जिस तरीके से नवाज शरीफ की सेहत के मामलात आप जानते हैं 3-4 हफ्ते पहले तक डिस्कस हो रहे थे, बीमार हैं नहीं बीमार हैं, अब उसी तरह उनकी सियासी एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। ये मामलात ज़ेर बहस है। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि यह शख्स जो है पूरे सिस्टम को धोखा देकर चला गया है। ये तो वहाँ बैठकर हंसता होगा कि कैसे मैं वहाँ से आ गया और किसी को पता ही नहीं चला। तो सवाल मेरा ये है कि क्या बरतानिया जैसे मुल्क में ऐसे कवानीन की इजाज़त है कि वहाँ से मुल्जिम को लाकर दोबारा जो है ना वो तहवील में दे दिया जाए, इवन दो कोई सियासी केस नहीं है, वो पॉलिटिकल कैदी नहीं है, इसके बावजूद वो डिफेंस में नहीं अपना इज़ारा इसमें दे सकते। तो कितना मुश्किल है विफाक के लिए उनको लेके आना बरतानिया से सर? देखिए, थैंक यू वेरी मच। पहले तो पाकिस्तान की बरतानिया के साथ आपको जैसे पता है कि कोई एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी तो नहीं है। हाँ। लेकिन बरतानिया जो है वो फ्रॉम केस टू केस एक्सट्रेडिशन के मुआहदे और MOUs करता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब जो गए हैं तो वो कोई सियासी केस तो था नहीं उनके खिलाफ। हाँ। पनामा लीक्स हुई जो इंटरनेशनल पनामा लीक्स थी जिसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से था और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ख़ुद थे, और उसके अंदर जितनी भी इंक्वायरी हुई जो JIT बनी वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आप सबके सामने हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेयरिंग दी, फिर 5 की बेंच थी, दो हजरात ने कहा कि नहीं ये तो डिस्क्वालीफाई हो गए, और 3 जज हजरात ने ये फरमाया कि नहीं इसकी मज़ीद एक JIT बने और एक रिपोर्ट आए। फिर रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के बाद हेयरिंग डिटेल्ड होती है और फिर फैसला ये आता है कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड है। हाँ। लेकिन उनकी क्रिमिनलिटी का जितना का जो मामला है वो NAB की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्टें हैं वो देखेंगी। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो एक ट्रायल करती है, और ट्रायल में 2 केसेस थे। एक जज अरशद मलिक वाला था, मैं नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में कंट्रोवर्सी आई। हाँ। उसके अंदर उनको कन्विक्शन होती है और वो कन्विक्शन के बाद उसकी वो कॉन्विक्ट भी हो जाते हैं, साथ साथ से सिर्फ डिस्क्वालीफाइड नहीं होते, उसकी वो अपील करते हैं। और बाद में आप ये समझिए कि एक तो अरशद मलिक साहब का एक स्कैंडल आता है। हाँ। उस अरशद मलिक साहब के स्कैंडल पे सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटो एक्शन लेता है। हाँ। और सुओ मोटो एक्शन लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अरशद मलिक का जो भी स्कैंडल हुआ है तो नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं हो जाती। हाँ। और वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ ये अपील पेंडिंग है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये देखेगी कि क्या उन तमाम एलिगेशन से क्या नवाज शरीफ साहब के कन्विक्शन पर कोई असर पड़ा। हाँ। क्या नवाज शरीफ साहब को अक्यूज़ को कोई प्रेजुडिस कॉज हुई। हाँ। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें करना अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बाकी था कि हाँ। नवाज शरीफ साहब ने बहुत अलील पड़ गए, बीमार हो गए, और वो तमाम की तमाम जो रिपोर्ट्स आई उस वक्त वो रिपोर्ट्स यही थी कि बहुत ही बुरा हाल है और खुदा न खास्ता किसी दिन कुछ हो जाएगा। हाँ। और पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। सो मच सो कि हर किस्म का डॉक्टर हर एक ने ये हाँ। रिपोर्ट दी, और फिर उनको जो जाने का जब फैसला हुआ तो कैबिनेट ने तो यही इस पे कंडीशन लगाई, हमारी ECL की कमेटी ने भी कंडीशन लगाई कि कोई 7.5-8 अरब का एक परफॉर्मेंस बॉन्ड था, ये इंडेमनिटी हाँ। बॉन्ड हाँ। था, यानी एक गारंटी थी 7-8 अरब की, वो उनसे ली जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने दानिश में कहा नहीं जी आप गारंटी नहीं लें, ऐसे ही जाने दें। अब नेचुरली अब लाहौर हाई कोर्ट इसी तराजू में एक मेरा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये, एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसका भी आप जिक्र करने वाले थे कि उन्होंने जिसमें शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग है, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने ट्रैवल किया, उनको इजाज़त मिली। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले भी हम सबके सामने हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या फॉरेन ऑफिस, लॉ मिनिस्ट्री आप इन तमाम केसेस को बुनियाद बनाते हैं? फिर वो वारंट भी उन्होंने रिसीव नहीं किए। फिर जस्टिस साकिब निसार साहब का वो फैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि भी वो पार्टी को हेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं लंदन से बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें भी हो रही हैं, वो पार्टी को हेड भी कर रहे हैं। ये एक अलग ऑफेंस लग सकता है, ये एक अलग तौहीन अदालत लग सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर अगर आप केस बरतानिया की अदालतों में पेश करते हैं
तो कितनी वेटेज मिलेगी वहाँ पर, कितनी इंपॉर्टेंस मिल सकती है आपके ख्याल में, अगर इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखा जाए जी कि वहाँ तो ये अदालतों की तस्दीक कर रहे हैं और ये यहाँ बैठे हुए हैं? बिल्कुल सही, आपके ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही हैं। देखिए यहाँ दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि नवाज़ शरीफ के साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सियासी केस नहीं था। सेकेंडली, नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के लिए अदालती ऑर्डर्स के वायलेशन बिल्कुल सामने सामने आपकी है, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की अंडरटेकिंग है या शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग है, या नवाज़ शरीफ साहब के डॉक्टर्स वहाँ लंदन के हैं, वो ये लिख के दे दें कि नहीं जी वो तो बहुत बीमार हैं और ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन वो कैसे ये लिख के दें? नवाज़ शरीफ साहब तो मेरे ख़्याल में अब बिल्कुल सेहतमंद हैं और बाकायदा पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वायलेशन है। हाँ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब इंग्लैंड की अदालतों में जाएंगी तो इंग्लैंड की अदालतों का मैं एक बेसिक उसूल बताऊं कि वो पाकिस्तान की अदालतों का बड़ा एहतराम करती है, जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें इंग्लैंड की अदालतों का बहुत एहतराम करती हैं। तो ये एक रेसिप्रोसिटी इनमें बड़ी है। हाँ। और पाकिस्तान की अदालत का कोई ऑर्डर हो, उसके कोई कंटेम्प्ट हो, उसकी वायलेशन हो और उसकी कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स हो, हाँ। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाना चाहे, जो कि लाना चाहती है, तो वो उस अमल में उन ऑर्डर्स का एक बड़ा ही फाल रोल होगा। और वो ऑर्डर्स जो है वो जब बरतानिया की सरकार के पास, उनकी एग्जीक्यूटिव के पास, उनकी जुडिशरी के पास जब ये तमाम ऑर्डर्स जाएंगे तो फिर ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक डिफेंड करना उसको मुश्किल हो जाएगा, इंग्लैंड में काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि वो तमाम नूर के लोग जो नवाज शरीफ साहब की सदारत में इजलासों में बैठते हैं, उनको सुनते हैं, उन पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है? आप हुकूमत जा सकती है ना सुप्रीम कोर्ट में भी, है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बड़ा ही समझिए कि गलत सिग्नल है जो कि PMLN दे रही है। हाँ। कि या तो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर रिवर्स करा ले, रिव्यू करा ले, कोई दूसरा ऑर्डर ले ले, वरना अगर किसी ऐसे शख्स को जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है पार्टी हेड नहीं हो सकता, हाँ। उसको आप पार्टी हेड तस्लीम करें और उसको पार्टी हेड, उसकी पार्टी लाइन फॉलो करें, उसको कहें कि वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, तो ये फिर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आ सकता है, जिसको मेरी इस्तिदा तो यही है कि मुस्लिम लीग के PMLN के जितने हमारे कॉलीग्स हैं उनको ये अवॉइड करना चाहिए। फ़ारूक नसीम साहब, आपको भी याद होगा पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक TV चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात करी कि नवाज़ शरीफ जो है ये दूसरे अल्ताफ़ हुसैन बन गए हैं। तो आपको भी पता है कि यहाँ मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ अदवार में बड़ी कोशिश की है अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस लाने की, लेकिन कोई हुकूमत कामयाब नहीं हुई। बरतानिया की गवर्नमेंट से भी बात करी लेकिन कोई उन्होंने वैल्यू नहीं दी। आपके नज़दीक नवाज शरीफ के केस को अल्ताफ़ हुसैन से मिलाया जा सकता है? कितनी मुमासलत है या कितना डिफरेंस है? मेरे ख़्याल में दो तीन बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि अल्ताफ़ हुसैन का केस नवाज़ शरीफ से मुख्तलिफ इसलिए है कि जब अल्ताफ़ हुसैन बरतानिया गए या उसके बाद जो टाइम पीरियड था, तो वो पाकिस्तान की किसी अदालतों से कॉन्विक्टेड नहीं थे। जो एक आध सेंटेंस उनके ख़िलाफ़ था, हाँ। वो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम कर दिया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है तो इन एब्सेंशिया कोई ट्रायल हुआ था जिसमें उनको कन्विक्ट कर दिया था, हाँ। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया था कि इन एब्सेंशिया ट्रायल नहीं हो सकता। जबकि नवाज शरीफ साहब यहाँ जब गए हैं पाकिस्तान से तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान की जो अदालतें थी वहाँ से कन्विक्ट हुए हुए थे, हाँ। तो एक तो ये एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क दोनों का है। और एक साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों ने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे यानी मेडिकल फैसिलिटी के लिए बाकायदा एक अंडरटेकिंग लेके नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, दोनों से वो अंडरटेकिंग ली और फिर नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। तो ये दो अलग अलग इसके फैक्ट्स हैं। और बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत के पास पूरी जस्तजू भी है, रिक्वायरमेंट भी है रूल ऑफ लॉ की
कि हमारा कोई ट्रीटी, कोई ऐसा कोई मुआहदा भी नहीं है ना मुल्ज़मान की हवालगी का इंग्लैंड के साथ, कभी हुआ ही नहीं, कोशिश भी नहीं की गई या हो नहीं सकता। नहीं, मैं आपको बताऊं ना, ये केस इसलिए फ़र्क है क्योंकि यहाँ कोर्ट ऑर्डर है। हाँ। और कोर्ट ऑर्डर जो है उसका समझिए कि एक कमिटी का प्रिंसिपल है। कमिटी का प्रिंसिपल जो है वो उसमें इस तरह की बात होती है कि जजेस डिफरेंट ममालिक के एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। और अगर किसी एक मुल्क में कोई ऑर्डर पास होता है तो दूसरा मुल्क जो है उसकी रिस्पेक्ट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक रिकवरी ऑफ लोन का केस था इंग्लैंड के अंदर, और वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। इंग्लैंड की जो हाई कोर्ट थी उसने कहा कि ऑल्दो ये जुरिस्डिक्शन हमारा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम इस केस को जो अपने पास है जब तक नहीं चलाएंगे जब तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उस स्टे ऑर्डर को वेकेट ना कर दे। और फिर यही हुआ। फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑर्डर वेकेट किया तब लंदन की कोर्टों ने उस केस को चलाया और बाकायदा उसमें डिक्रियाँ वगैरह दी। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि ये जो कोर्ट ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, ये दो ऑर्डर्स जब पेश किए जाएंगे इंग्लैंड में, देखें ये तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बाकायदा ऑर्डर पास किया है कि एक एडवर्टाइजमेंट आए और उनको मफरूर और उनसे कहा जाए कि विदिन इतने दिन पेश हो जाए, नहीं तो फिर वो इश्तिहारी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और उसके बाद वो तमाम प्रोसेस और प्रोसीजर जो है उसके बाद स्टार्ट होगा।